जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कुंभ राशि के मंथली राशिफल। सितंबर के महीने में कुंभ राशि के साथ में क्या घटित होगा, कैसी होगी धन की, उनके स्वास्थ्य की, उनके प्रेम की, उनके दाम्पत्य की और उनकी नौकरी की स्थिति, इसके बारे में डिटेल में चर्चा हम इस कार्यक्रम में करने वाले हैं। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो ग्रह नक्षत्रों के योगा योग से सितंबर के महीने में कुंभ राशि की 9 घटनाएं उनके साथ में घटित होने के योग बन रहे हैं, उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम सितंबर मंथ की कुंडली देख लेते हैं कुंभ राशि की। तो ये सितंबर महीने की कुंडली है। देखा जाए तो लगन में आपकी राशि में शनि महाराज बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सच योग का निर्माण करा रहे हैं। ये हेल्थ के लिए बहुत लाभकारी है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और धन भाव में चंद्रमा विराजमान है, 12वां जहाँ लिखा हुआ चंद्रमा बैठे हैं, तो धन की तो भरमार होने वाली है। कहीं ना कहीं धन की स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और देखा जाए तो सप्तम भाव में बुध आदित्य योग बन रहा है, यानी जहां 5 लिखा है सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन बना है। इसका फायदा भी कुंभ राशि को सितंबर में पड़ने वाला है। यानी सितंबर का महीना बहुत ही ऐतिहासिक सितंबर का महीना रहने वाला है, इसके बारे में डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले पहली घटना के बारे में बात कर लेते हैं। 9 में से पहली घटना, यानी देखा जाए तो आपकी राशि में जो शनि बैठे हुए हैं, यानी कि यहाँ जो सच योग बन रहा है, तो सितंबर के महीने में देखा जाए तो आपका मन बड़ा एकाग्रचित रहेगा। आप कोई ध्यान की पद्धति अपनाने वाले हैं। कुछ आप अपनी कंसंट्रेशन को हाई करने के लिए कोई किताब पढ़ने वाले हैं। आत्मविश्वास से आप सराबोर रहेंगे। साथ ही साथ आप सितंबर के महीने में ज़्यादा एक्टिव नज़र आएंगे, ज़्यादा चुस्त दुरुस्त नज़र आएंगे। साथ ही साथ आपका इंटरेस्ट किसी म्यूजिक पे रहेगा, किसी कला को सीखने में रहेगा, या आप कोई खेल कूद या कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करेंगे और अपनी बॉडी को एक्टिव करने के लिए कुछ ना कुछ स्टेडियम में, कुछ ना कुछ इंस्टीट्यूट में करते रहेंगे। यानी कि सितंबर का महीना हेल्थ के लिए, एक्टिवनेस के लिए वंडरफुल कुंभ राशि का रहने वाला है। साथ ही साथ दूसरी घटना के बारे में बात करें तो द्वितीय भाव में चंद्रमा बैठे हैं और 4 सितंबर से देखा जाए तो गुरु यहाँ पर वक्री हो रहे हैं, जिस वजह से 3 जगह से बड़े धन के लाभ कुंभ राशि को मिल सकते हैं। पहला धन का लाभ देखा जाए तो विदेश से आपको धन लाभ होगा, या फिर विदेशी व्यक्ति, NRI व्यक्ति आपको अच्छा खासा धन लाभ करा सकता है सितंबर के महीने में। साथ ही साथ जो मेहनत आप करेंगे या जो काम में मेहनत कर रहे हैं, सितंबर के महीने में आपकी कोई बड़ी डील क्रैक हो सकती है, उसका एडवांस, मोटा एडवांस आपको सितंबर के महीने में मिल सकता है। शेयर या FD या मार्केट प्लस में जो आप निवेश करेंगे, उससे भी आपको ज़बरदस्त धन लाभ होगा। यानी सितंबर का महीना, 4 सितंबर के बाद धन के फ्लो के लिए, धन किसी से लेना है तो आपको ट्राई करना चाहिए, या कहीं पेमेंट फंस गई है तो आपको ट्राई जरूर करना चाहिए, क्योंकि धन की स्थिति के लिए सितंबर का महीना काफ़ी अच्छा है। गुरु वक्री 4 सितंबर के बाद धन की स्थिति काफ़ी अच्छी करने वाले हैं। साथ ही साथ तीसरी घटना के बारे में बात करें तो वो होगी परिवार भाव में। तो परिवार भाव के स्वामी देखा जाए तो शुक्र 6ठे भाव में बैठे हैं, यानी कि देखा जाए तो परिवार में माता पिता के बारे में अगर हम चर्चा करें तो सितंबर का महीना माता पिता का स्वास्थ्य थोड़ा नाजुक रहने वाला है। माता पिता का स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम सितंबर में रहने वाली है, या फिर आपके घर में कोई बुजुर्ग है तो उनको शुगर, नेत्र या जोड़ों में दर्द की समस्या बुजुर्ग को या माता पिता को सितंबर में रहने वाली है। खासकर 1 तारीख से 17 सितंबर तक बुजुर्ग को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी रहेगी। उसके लिए आपको उनके टेस्ट करवाने पड़ सकते हैं, या उनको डॉक्टर या अस्पताल में ले जाना पड़ सकता है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ देखा जाए तो चौथी घटना के बारे में बात करें तो पंचम भाव में, यानी संतान भाव में वो बन रही है। यानी संतान भाव के स्वामी कौन है? बुध। बुध कहाँ बैठे हैं? बुध आदित्य योग बना के सप्तम भाव में बैठे हैं, यानी कि देखा जाए संतान के लिए, चाहे छोटी संतान हो कुंभ राशि की, बड़ी संतान हो, संतान के लिए सितंबर का महीना बहुत अच्छा रहेगा। पहले हम छोटी संतान के बारे में बात कर लेते हैं। तो छोटी संतान का देखा जाए जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी से उनको मेडल अवार्ड मिल सकता है, यानी पढ़ाई के अलावा जो छोटी संतान खेल कूद या एक्स्ट्रा एक्टिविटी करेगी तो सितंबर के महीने में उनको
टीचर से एप्रिसिएशन, तारीफ मिलेगी और कोई मेडल अवार्ड मिल सकता है। बड़ी संतान की बात करें तो बड़ी संतान 16+ जो संतान है उनके करियर में उनको तारीफ मिलेगी, करियर में पद लाभ, धन लाभ के योग नजर आ सकते हैं, नया प्रोजेक्ट उनको मिल सकता है जिससे आपकी संतान खुश रहेगी। तो छोटी और बड़ी संतान के लिए बुध आदित्य योग लाभकारी है। साथ ही साथ बुध आदित्य योग का इफेक्ट आप पे भी पड़ने वाला है, यानी कि आप पे क्या पड़ेगा, आप भी अपने मन की इच्छाएं सितंबर के महीने में कुछ ना कुछ पूरी करते हुए नजर आएंगे। या तो खाना बनाएंगे या फिर आप कोई टेनिस कोई चीज़ खेलेंगे या म्यूजिक का इंस्ट्रूमेंट बजाएंगे। जो भी मन के अंदर आपका विकार है उसको दूर करने के लिए आप मन की इच्छाएं सितंबर के महीने में कहीं ना कहीं पूरी करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ 5वीं घटना के बारे में बात करें तो उसका इफेक्ट पड़ेगा स्टूडेंट पे। तो स्टूडेंट विद्यार्थी जो हॉस्टल में रह रहे हैं उनका भी सितंबर का महीना कुंभ राशि वालों का बड़ा लाभकारी रहने वाला है। पहला, माता पिता से आपकी कोई डिमांड पूरी हो सकती है, माता पिता आपकी कोई इच्छा पूरी कर सकते हैं। साथ ही साथ देखा जाए सरकारी रुका हुआ काम भी आपका सितंबर के महीने में पूरा हो रहा है, कोई फंड आपको सितंबर में मिल सकता है। साथ ही साथ मित्रों के साथ में नदी, पहाड़ों, हिल स्टेशन की यात्रा भी आपकी सितंबर के महीने में पूरी होगी। यानी जो कई महीनों से आप ट्राई कर रहे थे कि मैं बाहर घूमने जाएंगे मित्रों के साथ में, वो सितंबर में वो योग बन रहा है। अब छठी घटना के बारे में बात कर लेते हैं। तो कुंभ राशि की छठी घटना देखा जाए तो नौकरी भाव में बन रही है, यानी जो कुंभ राशि वाले नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, उनका सितंबर का महीना सबसे ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। बुध आदित्य योग का सबसे बड़ा प्रभाव यही मिलेगा, यानी 1 तारीख से 30 सितंबर तक देखा जाए तो आपका पद प्रमोशन हो सकता है, या आपको बड़ा प्रोजेक्ट, मन मुताबिक प्रोजेक्ट मिल सकता है, या फिर बड़ा नया काम का ऑफर, नया जॉब का ऑफर आपको मिल सकता है। यानी कि आपके काम की तारीफ होने वाली है, सीनियर मैनेजमेंट आपके काम की तारीफ करने वाला है, आपका कद, आपका रुतबा बढ़ने वाला है। तो बुध आदित्य योग का इफेक्ट सितंबर में कहीं ना कहीं कुंभ राशि वाले जो जॉब करते हैं उन पे पड़ने वाला है। 7वीं घटना के बारे में बात करें तो 7वीं घटना का इफेक्ट उन पे पड़ेगा जो शादीशुदा हैं, जो लव एंड अफेयर में है, तो उन पे पड़ेगा। तो सप्तम भाव में ही बुध आदित्य योग बन रहा है। तो सप्तम भाव यानी केंद्र का भाव है, यहाँ पर बुध आदित्य योग जो सितंबर में बैठे हैं तो दाम्पत्य जीवन को बड़ा लाभदायक बनाने वाले हैं। सबसे पहले हम लव कपल के बारे में बात कर लेते हैं, यानी प्रेमी प्रेमिका के लिए देखा जाए तो सितंबर का महीना आपके पार्टनर के करियर के लिए बहुत अच्छा है। यानी सितंबर के महीने में आपका पार्टनर बड़ा खुश रहने वाला है क्योंकि उनके काम की तारीफ होगी। सितंबर के महीने में उनको पद या धन लाभ में वृद्धि होगी, ऐसा योग नज़र आ रहा है। और पार्टनर के साथ में आप जो है नदी, पहाड़ या हिल स्टेशन की यात्रा भी सितंबर के महीने में कर सकते हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। और पार्टनर से बाउंडेशन बहुत अच्छी हो जाने वाली है सितंबर के महीने में। कुल मिला के देखा जाए तो सितंबर का महीना लव कपल के लिए बड़ा लाभकारी रहेगा। इसी प्रकार से पति पत्नी के लिए सितंबर का महीना देखा जाए तो जो आपके पार्टनर है उनको देखा जाए तो उनका प्रॉपर्टी से संबंधित कोई रुका हुआ काम बनता हुआ नज़र आ रहा है, या फिर पार्टनर की कोई डिमांड परिवार वाले या आप पूरी करने वाले हैं, पार्टनर को खुश करने वाले हैं, पार्टनर को इम्प्रेस करने वाले हैं। तो कुल मिला के देखा जाए पार्टनर खुश नज़र होता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही साथ पार्टनर का सरकारी रुका हुआ काम बनता हुआ नज़र आ रहा है। सितंबर के महीने में पार्टनर को माता पिता या सास ससुर से कोई बड़ा गिफ्ट, सोने का कोई गिफ्ट या कोई वस्त्र, कोई वाहन, कोई मोबाइल सितंबर के महीने में मिलता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही साथ आपके पार्टनर को समाज से भी कोई सम्मान मिल सकता है, किसी समाज में दिए गए योगदान के लिए आपके पार्टनर को कोई अवार्ड, कोई सर्टिफिकेट मिल सकता है। तो कुल मिला के सितंबर का महीना चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, दोनों के लिए बहुत अच्छा है। 8वीं घटना कुंभ राशि में देखा जाए तो 9वें भाव में केतु होने से सितंबर के महीने में जो आपके माता पिता हैं वो तीर्थ यात्रा में जा सकते हैं, यानी कि तीर्थ में जाने के योग या किसी तीर्थ दर्शन के योग आपके माता पिता के बन रहे हैं। साथ ही साथ यदि आप स्टूडेंट हैं तो 9वें में जो केतु सितंबर में बैठे हैं तो विद्यार्थियों का कोई ना कोई रुका हुआ काम बनता हुआ नजर आएगा, या कोई ना कोई
विद्यार्थियों को खुशखबरी मिलने वाली है। सितंबर के महीने में नवम केतु ये इफेक्ट डालेगा। नवीं घटना के बारे में बात करें तो ये घटना का इफेक्ट कुंभ राशि वाले उन पे पड़ेगा जो अपनी दुकान चलाते हैं, जो फैक्ट्री चलाते हैं, शोरूम चलाते हैं। तो दसम भाव के स्वामी देखा जाए तो अष्टम भाव में बैठे हैं, यानी देखा जाए तो सितंबर में काम में बड़ी परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है, यानी कि बड़ी प्रॉब्लम आएगी जिसके लिए आपको धन उधार लेना पड़ सकता है, या फिर बड़े काम को पाने के लिए आपके ऊपर कर्जा बढ़ सकता है, ऐसी स्थिति बन रही है। व्यापार में धन का फ्लो नॉर्मल है, काम का फ्लो नॉर्मल है, बस आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ सकता है। सोच समझ के रिस्क लीजिएगा। जो ये व्यक्ति काम आपको दिला रहा है तो पहले जांच परख लीजिएगा वो व्यक्ति का इतिहास क्या है, उसने लोगों को काम पहले दिलाया है या बीच मझधार में छोड़ा है, तब जाके आप बड़ा काम पकड़िएगा, उसके लिए कर्जा लीजिएगा। देखा जाए तो व्यापारियों के लिए वैसे अगर ये काम ना ले तो तब भी सितंबर का महीना नॉर्मल ही रहने वाला है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।